नमस्ते। आज हम ओशो की अष्टावक्र महागीता भाग 4 पर जो बातें हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये वो स्रोत हैं जो हमें आत्मबोध, चेतना की गहराइयों को समझने और जीवन को आप कह सकते हैं एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करते हैं। हमारा मकसद है कि इन गूढ़ शिक्षाओं से कुछ सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें निकालें। हाँ, मोती जैसे। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर हम साक्षी भाव क्या है, अहंकार से कैसे मुक्त हों और जीवन की जो सहज स्वीकृति है जिसे तथाता कहते हैं, इन विचारों पर जरा देखेंगे। जी। देखते हैं कि ये सूत्र मतलब आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे हमें असली सुकून दिला सकते हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल। और अष्टावक्र के सूत्र और ओशो की जो व्याख्याएं हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि देखिए, असली शांति कुछ पाने में, कुछ हासिल करने में नहीं है। अच्छा। बल्कि वो जो भ्रम है, वो जो मैं का भाव है, उसको बस गिरने देना है। एक तरह से ये खुद को मिटाने की कला है। मिटाने की कला? वाह। हाँ। तो हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि कैसे साक्षी भाव, मतलब जीवन का जो भी खेल चल रहा है उसमें आप शामिल तो हैं, हाँ है तो। पर बिना उसमें उलझे हुए एक देखने वाले की तरह, एक दृष्टा की तरह बने रहना, ये कैसे हमें दुखों से पार ले जा सकता है। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाला प्रयास नहीं है, ये एक सहज जागरूकता है, बस होश। हाँ, ये साक्षी भाव सुनने में लगता तो बहुत सीधा है, पर असल में ये मन की जो पुरानी आदतें हैं ना, जी बिल्कुल। हर चीज पर राय बनाना, चिपक जाना किसी चीज से, चिंता करते रहना, ये तो उनके बिल्कुल उलट जाना हुआ। सही कहा। ओशो कहते हैं कि तुम नदी की धार में उतरो, नाचो गाओ, मतलब पूरी तरह जियो, लेकिन अंदर भीतर कहीं एक कोना ऐसा बचा रहे जो बस देख रहा है। बस देख रहा है। लेकिन यहाँ एक डर भी लगता है कई लोगों को कि साक्षी होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम उदासीन हो जाएं, जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हाँ, ये शंका बहुत आम है, बहुत लोग पूछते हैं। पर ओशो यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि साक्षी होना कोई पत्थर हो जाना नहीं है। अच्छा। ये ऐसा नहीं कि आप कमजोर या कोई निष्क्रिय देखने वाले बन गए, नहीं, बल्कि जीवन की हलचल के बिल्कुल बीच रहकर भी अविचलित रहना है। अविचलित। हाँ, दुख जो है ना, वो घटनाओं से उतना नहीं होता जितना हमारे उनसे जो उलझ जाते हैं ना, उससे होता है। हमारे रिएक्शन से। हाँ, हमारे रिएक्शन से। तो साक्षी भाव उस उलझाओं की गांठ को खोल देता है। ये प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन की जगह होशपूर्ण प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स को जन्म देता है। अच्छा, रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं। हाँ, तो ये भागना नहीं, ये जागना है। जागना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। अब आप जाम देख रहे हैं, गाड़ियों को देख रहे हैं, पर अब हॉर्न बजाकर या चिल्लाकर स्थिति को और बिगाड़ नहीं रहे। अब बस देख रहे हैं कि हाँ, जाम है। ठीक है। बस इतनी सी बात है। ऐसा है, उसे पूरी तरह बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार कर लेना। इसमें कोई चुनाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो रमण महर्षि का किस्सा याद आता है ना? हाँ हाँ, बताइए। जब उनके उपवास के दिन थे और एक भक्त बड़े आग्रह से उनके लिए भोजन ले आया। महर्षि ने मना भी किया, पर वो भक्त माना ही नहीं। जिद पकड़ ली होगी। हाँ, तो आखिरकार महर्षि ने उसे प्रसाद की तरह स्वीकार कर लिया। अब ये देखिए, अनचाहा भोजन, वो भी उपवास में, उसको भी बिना किसी अंदरूनी विरोध के स्वीकार कर लेना, ये तथागता का बहुत गहरा उदाहरण है। स्वीकार का मतलब यहाँ लाचारी नहीं है, बल्कि यथार्थ को, सच्चाई को उसकी पूरी शक्ति के साथ देखना और उसके साथ एक लय में आ जाना है। वाह। तो साक्षी भाव से हम देखते हैं, तटस्थता से हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर वो कौन सी चीज है जो हमें रोकती है देखने और स्वीकार करने से? हाँ, शायद यहीं पर तृष्णा का विचार आता है। हाँ बिल्कुल, तृष्णा, वो अंदरूनी खालीपन, वो बेचैनी कि कुछ और चाहिए, कुछ और होना चाहिए। हाँ हाँ। ये जो हमें कभी चैन से बैठने ही नहीं देती। और ये सिर्फ पैसों या चीजों की नहीं होती। अच्छा। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि शांति पाने की इच्छा या मोक्ष पाने की इच्छा भी एक बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म तृष्णा बन सकती है, एक तरह का लोभ। अरे जी हाँ, जहाँ तृष्णा का अभाव है, मतलब जहाँ वो बेचैनी नहीं है, वहीं ध्यान है। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है अपने आप। अपने आप। तृष्णा ही है जो मन का जो शांत सरोवर है ना, उसमें लगातार कंकड़ फेंकती रहती है, लहरें उठाती रहती है। अरे ये तो कमाल की बात हुई। हाँ। मतलब शांत होने की कोशिश करना भी हमें अशांत कर सकता है। हाँ, अगर वो कोशिश भी एक तृष्णा से पैदा हुई है तो फिर समाधान क्या है? इस तृष्णा को कैसे समझें, छोड़ें? इसको दबाना नहीं है, इसे भी साक्षी भाव से देखना है। इसे भी देखना है। हाँ, देखना है कि ये कहाँ से उठती है, कैसे आपको पकड़ती है और कैसे ये दुख पैदा करती है।
जब तृष्णा देखी जाती है ना, पहचानी जाती है, तो उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। जैसे अंधेरे कमरे में आप दिया जलाएं तो अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, वो खुद गायब हो जाता है ना? हाँ, रोशनी आती। बस वैसे ही होश की, जागरूकता की रोशनी में तृष्णा विलीन होने लगती है। साक्षी भाव, तथाता और तृष्णा की ये समझ, ये सब मिलकर फिर हमें किस दिशा में ले जाते हैं? अंत क्या है इसका? देखिए, ये सब हमें धीरे धीरे अद्वैत की अनुभूति की ओर ले जाते हैं। अद्वैत? हाँ, जब साक्षी भाव गहरा होता जाता है तो जो देखने वाला है यानी दृष्टा, और जो देखी जाने वाली चीज है यानी दृश्य, इनके बीच की जो रेखा है ना, वो धुंधली होने लगती है। अच्छा। ये एहसास गहरा होता है कि मैं और दूसरा, ये भेद ही असल में बुनियादी भ्रम है। वो जो जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा था, दूसरा नरक है। हाँ, क्योंकि दूसरे से ही तुलना होती है, ईर्ष्या होती है, संघर्ष होता है। लेकिन अष्टावक्र और ओशो कहते हैं कि जब ज्ञान घटता है, जब ये समझ आती है, तो पता चलता है कि एक ही चेतना, एक ही तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला है। एक ही। फिर दूसरा बचा ही कहाँ? जब सिर्फ एक का ही अनुभव रह जाता है, तब ना कोई संघर्ष बचता है, ना कोई शिकायत, सब अपना ही विस्तार लगने लगता है। तो दुख की जड़ ही कट गई फिर तो? हाँ, दुख की जड़ ही कट जाती है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें, साक्षी भाव हमें जीवन में जागकर जीना सिखाता है, बिना फालतू के उलझाव के। बिल्कुल। तथाता हमें यथार्थ को, जो जैसा है, उसे स्वीकार करने की शक्ति देती है, जिससे अंदर की जो कश्मकश है वो मिटती है। जी। तृष्णा को समझना हमें इच्छाओं के उस अंतहीन जाल से मुक्त करता है। हाँ, उस दौड़ से। और अंततः ये सब हमें अद्वैत की उस परम अनुभूति तक ले जा सकते हैं, जहां सारे भेद मिट जाते हैं और शायद केवल आनंद रह जाता है। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि ये ज्ञान कोई ऐसा फल नहीं है जिसे कर्म करके या बहुत प्रयास करके पाया जाए। ये तो सहज बोध का नतीजा है। जैसे पेड़ पर सही मौसम आने पर फल अपने आप लगते हैं ना, कोई पेड़ कोशिश नहीं करता फल लगाने की। हाँ, वो तो बस होता है। बस वैसे ही जब तृष्णा का अभाव होता है, साक्षी भाव में स्थिरता आती है, तो ज्ञान अपने आप फलित होता है। वो जो करने वाला मैं है, कर्ता भाव, वो गिर जाता है। ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या असली स्वतंत्रता संसार से भाग जाने में है, या संसार में ही रहकर उसे एक नई, एक जागी हुई दृष्टि से देखने में है? और क्या ये जो कर्ता का भाव है कि मैं कर रहा हूं, इसको पूरी तरह परमात्मा पर छोड़ देने में ही परम विश्राम छिपा है? इस पर सोचने के लिए यकीनन एक गहरा बिंदु है ये।